श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आज प्रथम दिवस हम और आप सभी भगवान की अमृतमयी दिव्य कथाओं का रसपान करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य चिन्मयी कथा आज आपके बीच में प्रारंभ हो रही है। ये वो ग्रंथ है सज्जनों, सच्चे दिल से जो कामना की जाए उसको पूर्ति करने वाला ग्रंथ है। प्राय आप सभी कथा सुनते ही रहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण आपके यहाँ होता रहता है, आप लोग कथा सुनते रहते हैं। भागवत जी को प्रारंभ करने से पहले एक मन में भाव आता है कि भागवत की कथा क्यों सुनी जाए, किस लिए सुननी चाहिए कथा। कथा सुनने से क्या लाभ होता है भाई? कलयुग ऐसा, बिना लाभ के तो कोई बात बनती नहीं है। जिसमें लाभ ना हो उसके तो पास बैठना भी दुर्लभ है, सुनना तो बहुत दूर की बात। भागवत की कथा क्यों सुनी जाए? क्या है भागवत? इसको सुनने से क्या फल प्राप्त होता है? किसने सुना और सुनने से क्या लाभ हुआ? इन विषयों की जो चर्चा है आज की कथा में आप सभी श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की कथा श्रवण करेंगे। महात्म का भाव यही है जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण की महानता महिमा गाई गई है। और एक बात आपको बताऊं, जो अब कथा आप सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत की कथा नहीं है, वो पद्म पुराण से ली गई कथा है। भागवत जी का जो महत्व है वो पद्म पुराण से लिया गया है। कहने का भाव, पद्म पुराण ये कह रही है कि आपको ज्यादा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, आप भागवत की शरण ग्रहण कर लो तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। भागवत जी स्वयं नहीं कह रही, पद्म पुराण भागवत जी की बड़ाई कर रही है। क्योंकि जो बड़े होते हैं ना सज्जन, वो अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते। बड़े बड़ाई ना करें और बड़े न बोले बोल। जो बड़े होते हैं वो कभी अपनी बड़ाई नहीं करते महाराज। हीरा कबहू ना भके लाख टका मेरो मोल। तो भागवत जी अपनी बड़ाई नहीं कर रही, अन्य पुराण उनकी बड़ाई कर रही कि आप भागवत जी की शरण ग्रहण करो तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण ये नित्य पुराण है सज्जनों। हमारे जो भागवत धर्म है, सनातन धर्म है, इसकी एक निरूपण शैली है अपनी अपनी। हमारे धर्म की एक निरूपण शैली महाराज जो संत महापुरुषों ने गाई है। हमारे सनातन धर्म में आप देखिए कि हर चीज का एक महत्व होता है। हम लोग तिलक भी लगाते तो इसका भी एक महत्व होता है, महत्व होता है। गायत्री का भी महात्म है, एकादशी का भी महात्म है, हर कथा का महात्म होता है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जी का भी महात्म है। और ये नित्य पुराण है। ये ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी हो गई अब क्या सुने। जितनी बार आप सुनोगे आपको लगेगा कि हम पहली बार सुन रहे, नया सुन रहे हैं कुछ। हम विद्वान कहते हैं भैया, इससे चतुर्युगी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग
जैसे जैसे युग आते हैं तो हर युग के अनुसार कल्प अंतर भेद के द्वारा व्यास जी अवतरण होते हैं और हर युग में भागवत जी की रचना करते हैं। आप कहोगे कैसे? तो हमारे संतों ने कहा चतुर्युगी के 24वें त्रेता युग में श्री राधे गुरु वशिष्ठ जी महाराज बैठकर कथा सुना रहे हैं और राम जी स्वयं कथा सुन रहे हैं। 24वें त्रेता युग में संतों ने गाया वेद पुराण वशिष्ठ बखान वेद पुराण वशिष्ठ बखान सुनहि राम यद्यपि सब जानहि सुनहि राम यद्यपि सब जानहि सुनहि राम यद्यपि सब जानहि वेद पुराण वशिष्ठ बखान वेद पुराण वशिष्ठ बखान वेद पुराण वशिष्ठ बखान ही सुने ही राम यद्यपि सब जाने। राम जी क्या नहीं जानते भैया? राम जी सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी गुरु जी के सामने अनजान बन करके बैठकर कथा सुन रहे हैं। इसी प्रकार अब हमारे पंडित जी आपसे पूजन करा रहे थे, संकल्प बोलते हैं ना। कौन सा कलयुग है ये? अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरण, 28वें कलयुग का प्रथम चरण है ये, जिसमें हम और आप बैठे हैं। इसी प्रकार हर युग में व्यास जी अवतरण होते हैं, भागवत जी की रचना होती है, तो ये नित्य पुराण है। सबसे बड़ी बात क्या है सज्जनों? भगवान एक बात कहते हैं, भागवत धर्म की 3 बातें हैं, ध्यान देना आप लोग भी। 7 दिन का यही नियम है महाराज, 7 दिन में यही कथा आप लोग सुनेंगे और हर भक्त की यही कथा होगी। और 3 बात मुख्य हैं। सबसे पहली बात, ठाकुर जी के ऊपर प्रेम होना, भक्ति होना, विश्वास होना। जब ठाकुर जी पर आपको विश्वास हो जाएगा तो दूसरी भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। पहली भक्ति है विश्वास, प्रेम करना, प्रीति करना। दूसरी भक्ति है संबंध। जहां विश्वास होता है वहीं पर संबंध बनता है। और तीसरी भक्ति है आत्मसमर्पण। जहां प्रेम होगा, विश्वास होगा, वहीं पर आत्मसमर्पण की भावना भी उत्पन्न हो जाएगी। यही भागवत धर्म है महाराज। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जब तक भगवान को जानोगे नहीं उनके चरणों में प्रेम हो नहीं सकता। जाने बिनु ना होए परतीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति। बिना जानकारी के प्रेम कहां से उत्पन्न होगा भाई? बिन परतीत होए नहीं प्रीति। और जब तक प्रीति नहीं होगी तो विश्वास नहीं होगा, और बिना विश्वास भक्ति नहीं। बिना विश्वास के आप भक्ति कर ही नहीं सकते। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवई। और राम कृपा सपने हो जीवन विश्राम। जब तक आप प्रेम नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, तब तक ठाकुर जी से संबंध नहीं हो सकता।
संत कहते हैं, भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं, जन्म कर्म चमेव दिव्यम यो वेति तत्वतः। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म के रहस्य को जान लेता है, वो जीव फिर माया में नहीं फंसता। वो जीव फिर माया में नहीं फंसता। लेकिन एक बात यही है भैया कि जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है वही ठाकुर जी को जान सकता है, हर कोई नहीं जान सकता। जो जानही ताहे देहो जनाई, ओ जानत तुम ही हुए जाई। भगवान को जानने वाला स्वयं भगवानमय हो जाता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली जो देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। भगवान को जानने वाला स्वयं भगवानमय हो जाता है। भगवान के रहस्य को, उनके मर्म को हर कोई जान नहीं सकता। किसने जाना था भगवान के मर्म को, पता है ना? राम कथा सुनते रहते हैं आप लोग। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। केवट जान गया था मरम को, राम जी के को बताओ। तो संत कहते, भगवान कहते, जो मेरे जन्म कर्म के मर्म को, रहस्य को जान लेता है, वो जीव फिर इस संसार की माया में नहीं फंसता। सज्जनों, भागवत जी की जो कथा है, ये समझ लो एक जन्म की कृपा से नहीं मिली है, अनेकों जन्मों की कृपा जब होती है, हमारे पुण्य उदय होते हैं हमारे, तब जाकर भागवत की कथा हमारे शीश पर विराजमान होती है। हम और आप सभी अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आज की महत्व की कथा में सभी लोग प्रवेश करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे।
ऊपर नित्य रहूं लटका। भक्त कहता है गोपाल, और ऊपर नित्य रहूं लटका, अपनी गलमाला का फूल बना दे। लहरें टकराती रहे जिसमें, कालिंदी कमनीय का कूल बना दे। करकंज से थामते हो जिसको, उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दे। पद पंकज नाथ छुएंगे तेरे, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दे। ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दे। हमें पग धूल बना दे। कितनी प्यारी बात कही। पद पंकज नाथ छुएंगे तेरे, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दे। कौन सी ब्रज धूल? ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे। ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे। ब्रज मंडल माहे बसाए रहो, मैं तो रसिकों के संग में मस्त रहूं। जग जाल सुनाथ बचाए रहो, तेरी बाकी सी झांकी निहारा करूं। तेरी बाकी से जाके निहारा करो। छवि छाक सुनाथ छकाए रहो। ए हो बाके बिहारी यही विनती, ओ बाके बिहारी यही विनती। ओ मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। मेरे नैनों से नैना मिलाते रहो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। क्या बात है, भगवान का नाम नहीं निकल रहा है मुख से। गाओ। गोविंद राधे गोपाल राधे। थोड़ा गर्जना के साथ रहो। है? माना कि भैया आज आप लोग थक गए होंगे, बड़ी दूर कलश यात्रा करके आए है, लेकिन इतने भी नहीं थके, हम भी संग गए थे आपके। हाँ, वाणी को पवित्र करना है, मन को ठाकुर जी के चरणों में लाना है। बड़े भाव से गाइए। राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। क्या बात है, बहुत अच्छे। गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद बोलो गोविंद भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो बोलो बस्ती माता की जय। जय स्थान देव की जय। जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय संत समाज की जय। जय विप्र समाज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम आइए भागवत जी के महत्व का प्रथम श्लोक व्यास जी महाराज सुंदर भाव से रचना कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। हम और आप भी गायन करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय भगवान का स्वरूप कैसा है भैया? बोले सत्य चित आनंद, सत्य घन चित्त घन और आनंद घन। सत्य स्वरूप है श्री कृष्ण, चित्त स्वरूप है श्री कृष्ण। सत्य किसे कहते हैं भैया? सत्य कहते हैं अविनाशी को, जिसका कभी विनाश नहीं होता। ऐसे सत्य स्वरूप श्री कृष्ण। दूसरा भाव है चित्त। चित्त माने प्रकाश होता है। जो परमात्मा अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशमान करता है, ऐसे चित्त स्वरूप श्री कृष्ण को। और भैया तीसरा शब्द है आनंद। और आनंद जो है हम लोग बाहर की वस्तुओं में ढूंढते हैं। धन दौलत, पुत्र पौत्र आदि पारिवारिक जनों में, धन में, दौलत में हम अपना आनंद ढूंढते हैं। लेकिन एक बात है सज्जनों, आनंद कहीं बाहर की वस्तु है नहीं। आनंद तो व्यक्ति के स्वयं के हृदय में होता है। हम लोग आनंद बाहर ढूंढते हैं, लेकिन आनंद बाहर नहीं होता।
आनंद तो हृदय में होता है। आप कहोगे कैसे? जरा विचार करिए, बहुत तेज धूप पड़ रही है, पसीना से लथपथ आप हो रहे हैं और जंगल में चल रहे हैं, तो एक बड़े सुंदर पेड़ की छाया आ गई और उस छाया में खड़े हो गए, वायुदेव का स्पर्श हुआ, तो आपके हृदय से क्या निकलता है? अपने आप निकलता है ना, वाह आनंद आ गया। आप थक कर के चल के आ रहे हो, एसी का रूम मिल जाए, बढ़िया से गद्दे मिल जाए सोने के लिए, खूब 4 घंटे की नींद पूरी हुई, किसी ने पूछ लिया भैया कैसी नींद आई, बोले भैया आनंद आ गया। तो वो आनंद था कहां? क्या एसी में आनंद है या उन गद्दों में आनंद था? नहीं, वो आनंद हमारे हृदय में था। थोड़ी सी भौतिक सुख सुविधा मिली कि आनंद बाहर आ गया, कि साहब आनंद आ गया। जो भौतिक सुविधाओं को देख करके हृदय से आनंद प्रकट होता है, वो संसार तक केवल मात्र है, लेकिन जो परमात्मा की कथा में बैठ करके परमात्मा के चरित्रों को सुन करके अपने हृदय को जो आनंदित करता है, जो आनंद प्रकट होता है, वो स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप होता है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य स्वरूप भी कृष्ण है, चित्त स्वरूप भी कृष्ण है और आनंद स्वरूप भी श्री कृष्ण है। चौथे दिन की कथा आएगी, आपने सुना होगा, हम लोग जब जन्मोत्सव मनाते हैं कन्हैया का, तो क्या गाते हैं भैया? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, कहते हैं ना? ये तो नहीं कहते नंद के छोरा भयो, है? बोलते हैं क्या? नंद के छोरा भयो ऐसा तो ना बोले, क्या गाते हैं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अर्थात आनंद कोई और नहीं भैया, स्वयं श्री कृष्ण है। इसी बात को प्रमाणित गोस्वामी जी ने रामायण में किया है। जब गुरु वशिष्ठ जी महाराज नामकरण करने आए, तो गुरु वशिष्ठ जी नामकरण कर रहे हैं और सबसे पहले क्या कह रहे हैं भैया? जो आनंद सिंधु सुख राशि, क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं। वशिष्ठ जी कह रहे हैं किसके लिए? राम जी। राम कौन है? बोले वही तो कृष्ण है। राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही आनंद है। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद स्वरूप भी श्री कृष्ण है। अच्छा ठीक है भैया, इनका हेतु क्या है? ये करते क्या है? क्या काम है भगवान का? बोले इनका हेतु एक है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, उसका पालन करना और उसका संहार कर देना ही एक इनका हेतु है। यही कारण है बस, और क्या भैया? बोले और सबसे बड़ा काम यह है तापत्रय विनाशाय, व्यक्ति के तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनके नाम में शक्ति है भैया। 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। गोस्वामी जी कह रहे हैं ये 3 प्रकार के ताप हैं। देव योग बस कोई कष्ट मिले, ध्यान देना, भौतिक किसी दूसरे के द्वारा हमें दुख मिले,
आपदा आ जाए कोई, दैविक शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो जाए महाराज, इन्हीं बातों को हमारे संतों ने अपनी वाणी में कहा है भैया। 3 दुख हैं संसार में, कौन कौन से? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, है कि नहीं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। किसी के शरीर में इतने रोग है महाराज कि पूछो मत, वो शरीर से दुखी है, और जो शरीर से दुखी होगा वो मन से दुखी जरूर होगा, शांति मिलेगी नहीं। और भैया किसी के पास धन नहीं है तो वो धन की वजह से दुखी है। संत कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में यदि कहीं सुख है तो केवल परमात्मा की भक्ति में, उनके नाम में है। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। भगवान की भक्ति के बिना कहीं सुख है ही नहीं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, इन तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनके नाम में शक्ति है। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं भैया। अच्छा, संसार में दुखी की बात तो कुछ अलग ही है। सब लोग ये सोचते हैं कि हमसे ज्यादा दुखी कोई और है नहीं, बस हम ही दुखी हैं संसार में। गोस्वामी जी ने एक बार सबका जायजा लिया, मतलब निरीक्षण किया कि देखे तो सही संसार में दुखी कौन है और सुखी कौन है। तो गोस्वामी जी ने जब निरीक्षण किया तो उन्होंने लिखा, क्या लिखा भैया? जब छोटे से व्यक्ति दीनों को देखा, वो कहते हैं कि भाई जिनके पास धन है वो सुखी हैं। धनवानों से पूछा तुम सुखी हो, वो भी कहते हैं हमारे पास सुख है ही नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुम्हारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुम्हारी। विचार करना जरा, बात तो मनुष्यों पर चल रही थी, अब तो देवताओं तक पहुंच गई। गोस्वामी जी ने उनका भी निरीक्षण किया। देवराज इंद्र से पूछा, भैया तुम सुखी हो? बोले कहां महाराज, सुख तो है ही नहीं। क्यों, आपको क्या दुख है भाई? 33 कोटि देवताओं के आप राजा हैं। बोले राजा भले ही महाराज, पर दिन भर डर लगा रहता है कब कोई दैत्य चढ़ाई कर दे, कब राज छोड़ के भागना पड़े, है कि नहीं? भैसे में बैठे रहते हम लोग। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुम्हारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुम्हारी। इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को बहुत, अरे ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सबको देख लिया, कोई सुखी नहीं। सुखी कौन है? जो भगवान का भजन करते हैं भैया। भगवान के नाम के बिना कहीं सुख है ही नहीं, सब दुखी। तुलसीदास विचार करें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इस प्रकार से तीनों प्रकारों के जो ताप है महाराज, उनको नष्ट करने की जिनके नाम में शक्ति है, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम करता है, अर्थात वयम का मतलब हम सब की तरफ से।
हम सबकी तरफ से व्यास जी ने प्रणाम किया ठाकुर जी। द्वितीय श्लोक में सुखदेव जी महाराज का दिव्य वंदन किया और महाराज उसी प्रसंग पर हम चलते हैं जहां से ये कथा प्रारंभ होती है। बड़ी पावन भूमि है आपकी, नैमिषारण्य क्षेत्र है सब। नेम से सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनकौ ब्रवीत। नेम से सूतमासीनम आसीनम, नैमिषारण्य तीर्थ जहां की जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है भैया। तीर्थ वरने मिस विख्याता, तीर्थ वरने मिस विख्याता, मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, पुनीत साधक सिद्धिदाता। उसी में महाराज 88,000 संत जन विराजमान हैं और एक बड़ी सुंदर छोटी सी गद्दी बनाई गई है और उस गद्दी पर सूत जी महाराज विराजमान हैं। कुछ संतों का बड़ा प्यारा भाव कि 88,000 ऋषिगण बैठे हैं और तभी सूत जी आ गए। ध्यान देना, जैसे ही सूत जी महाराज सभा में पधारे तो सब ऋषि अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। सूत जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों? और उन्होंने कहा, भगवान मैं तो आपका बालक हूं, छोटा सा, आप इतने बड़े बड़े संत महापुरुष मुझ बालक को देखकर किस प्रकार आसन पर खड़े हो रही है, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। सौनक जी महाराज ने कहा, सूत जी आप अपनी जगह ठीक हैं और हम अपनी जगह ठीक हैं। क्यों? बोले धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किन्करा शिष्य किन्करा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च, इन तीनों में से न धन का बड़ा है, न बल का बड़ा है, न आयु का बड़ा है। सबसे बड़ा हमारी नजर में वो है जो ज्ञान में बड़ा है। ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च, ज्ञान वृद्ध जो है वो सबसे बड़ा मान्य है। और हम ये जानते हैं कि आपके ऊपर आपके गुरु की कृपा है, तो हम आपके लिए नहीं, आपके उस ज्ञान के लिए खड़े होकर आपका सम्मान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे खड़े होकर। सूत जी को बैठाया, सूत जी महाराज आसीन हो गए और सूत जी महाराज से सौनक जी महाराज 88,000 ऋषियों की तरफ से खड़े होकर के प्रश्न करते हैं, पूछते हैं। क्या पूछ रहे हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भगवान
हे सूत जी महाराज, आप व्यक्ति के अंदर बैठे हुए अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है, कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान है। हम आपसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं, क्या हमें आज आप ऐसी कथा सुनाइए। अच्छा सच बताना, आपने इतनी कथाएं सुनी होंगी जीवन में, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। सूत जी महाराज से सोनक जी ने प्रश्न किया, क्या कहा है? वो कथा सुनना चाहते हैं? कथा सुनना नहीं चाहते, क्या सुनना चाहते हैं? सूताख्या ही कथा सारम। हम आपसे कथा सुनना नहीं चाहते, तो बोले कथा का सार सुनना चाहते हैं। आप हमें कथा का सार सुनाइए, और वो सार कैसा होना चाहिए? सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमारे कानों को रस की प्राप्ति हो, आनंद आ जाए, वो कथा का सार सुनाइए। और यही बात हमारे संत कहते हैं भैया, जो संत विद्वान होते हैं ना, वो सार सार को अपने पास रखते हैं, है? साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए। सूप तो जानते हैं ना आप लोग, नाज फटकने वाला है? साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गहे रहे और थोता दे उड़ाए। जो अच्छा होता है उसको सूप अपने अंदर ले लेता है, और जो बेकार होता है उसको बाहर उड़ा देता है। वही संत और भक्त का लक्षण होता है कि जो भगवान की दिव्य कथाएं हैं, चिन्मय कथाएं हैं, जो उनका सार है, उसको वो अपने हृदय में रखता है और इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देता, उन्हें छोड़ देता है। सोनक जी कह रहे हैं, आपके ऊपर आपके गुरु की कृपा है, कृपा करके महाराज श्रेयसाम यद भवेच्चय पाविनानां च पावनं कृष्णा प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाधुना। भगवान, हम आपसे शाश्वत प्राप्ति जानना चाहते हैं। हमें शाश्वत प्राप्ति कृष्ण की हो जाए। अब आप विचार करेंगे, शाश्वत प्राप्ति किसे कहते हैं भाई? कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। कौन सा साधन है भाई? शाश्वत प्राप्ति किसे कहते हैं? देखो, प्राप्ति कई प्रकार की होती है। हम लोग सो रहे हैं और सोते हुए ठाकुर जी छवि सामने आ जाए, हमारे स्वप्न में आ जाए, तो उसे स्वप्न की प्राप्ति कहते हैं। उससे भी अधिक हम लोग ध्यान करने बैठे और ध्यान में जो छवि ठाकुर जी की हमारे हृदय में आ जाए, वो भी अधिक महत्वता रखती है महाराज, वो ध्यान प्राप्ति होती है। और एक होती है हमारे प्रत्यक्ष प्राप्ति, कि ठाकुर जी हमारे सामने खड़े हो जाए आकर के। सज्जनों, नीलांचल स्कंद पुराण में, नीलांचल महात्म्य में भगवान जगन्नाथ जी ने राजा इंद्रदुम्न को स्वप्न में दर्शन दिए। उसको स्वप्न की प्राप्ति मानते हैं। तीनों प्राप्ति हो गई, एक ध्यान प्राप्ति हो गई, स्वप्न प्राप्ति हो गई, प्रत्यक्ष प्राप्ति हो गई। लेकिन इन तीनों प्राप्तियों में शाश्वत प्राप्ति नहीं है। अब आप विचार करिए, शाश्वत प्राप्ति कौन सी है भैया? बोले शाश्वत प्राप्ति जो है वो अंतिम प्राप्ति है। सरेत समुद्रांश हरे शरीरम यत किंच भूतम प्रणमेदनन्या। शाश्वत प्राप्ति किसे कहते हैं आपको पता है? गोस्वामी जी अपनी वाणी में कह रहे हैं, जल्दी समझ जाओगे आप। अच्छा, रामायण की चौपाइयों का जो संपुट होता है वो इसीलिए होता है
कि जीव के दिल में वो बात जल्दी बैठ जाती है। श्लोक भी बोल दिया, सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्या। और इसी बात को गोस्वामी जी अपनी वाणी में कह रहे हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी। ओ करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, सिय राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, सिय राम जय राम जय जय राम। सिय राम मैं सब जग जानी। जिसकी दृष्टि इतनी महान बन जाए कि हर कण में हर जीव में परमात्मा का दर्शन होने लग जाए, उसी को शाश्वत प्राप्ति कहते हैं और ये अंतिम प्राप्ति होती है। हमें शाश्वत प्राप्ति कृष्ण की हो जाए, सोनक जी महाराज कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके ऊपर आपके गुरु की कृपा है। और सज्जन एक बात समझ लो, जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए उसके लिए पूरे संसार में कोई भी चीज कठिन नहीं है। चिंता मणिरलोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि की विशेषता है भैया क्या? चिंतामणि लोक सुखम, संसार के कोई भी सुख की कामना आप करोगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसे ही सुरद्रुम, सुरद्रुम अर्थात कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष की विशेषता है कि उससे आप लोग देवलोक की संपत्ति भी मांगोगे तो वो भी आपको मिल जाएगी। लेकिन इन दोनों से कहीं हम ये आशा करें और ये मांगे कि हमें ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, वैकुंठवासी भगवान का दर्शन हो जाए, तो इन दोनों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपको परमात्मा का दर्शन करा सके, साक्षात्कार करा दे। ये शक्ति तो केवल एक में है। वो कौन है? प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरुदेव भगवान में वो शक्ति होती है भैया, इसीलिए हमारे संतों ने गाया है। आप लोग भी गाइए प्रेम से। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, ओ चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो।
कष्ट पाते हैं मगर भक्ति की मंजिल के राहे कट पाते हैं मगर। जब जीव भक्ति मार्ग पर चलता है ना तो बड़ी कठिनाई आती है। यही सरावत है कठिनाई राम कृपा बिन आए ना जाई। जब आप धर्म के मार्ग में कदम बढ़ाओगे ना तो आपके मार्ग को रोकने के लिए बहुत सी विपत्तियां कठिनाई आएंगी। लेकिन महाराज उन कठिनाइयों को जब आप पार करके चलोगे तो उस सुख का एक अलग ही आनंद होगा। इसीलिए कवि ने कहा भक्ति की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा हो मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा हमारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हम शरण आने के बाद। ओ हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी ओ चरणों में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा कल शरण आने के बाद। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। देख कर काली निशा को ऐ भंवर मत हो निराश। देख कर काली निशा को अमर हो तू दास। कितनी प्यारी बात है भैया। भंवरा आप सब जानते हैं, भंवरा जो होता है वो कमल के रस को लेता है और कमल की विशेषता है कि जब वो सूर्य निकलता है तो वो खुलता है और सूर्य अस्त हुआ तो वो बंद हो जाता है। ऐसे ही एक कमल में भौरा बंद हो गया, उसे ध्यान नहीं रहा कि सूर्य अस्त हो रहा है, रस लेता गया तो कमल बंद हो गया, कमल में भौरा भी बंद हो गया। उस भौरे की स्थिति को देख करके कवि कहता है देख कर काली निशा को ऐ भंवर मत हो निराश। देख कर काली निशा को ऐ भंवर तू निराश। बंद कलियां फिर खिलेंगी, ओ बंद कलियां फिर खिलेंगी। ओ बंद कलियां फिर खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा हमारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। ओ हर खुशी मिल जाएगी, हरि शरण मिल जाएगी
चरणों में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा शरण आने के बाद। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु की महिमा बताते बताते बड़ी सुंदर बात कवि ने कही। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। गुरु से कभी भेद नहीं रखना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए। जो बात है सामने कोवा गुरु। गुरु कौन होता है? यो ही हितोपदेष्टः, जो हमारे हित के लिए हमें उपदेश करे, हमें अच्छी मार्ग दिखाए, वो हमारा गुरु है। और गुरु से कभी भेद नहीं करना चाहिए। यदि भेद करोगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। ओ रंग लाए गाय साधन, रंग लाए गाय साधन। हर भेद मिट जाने के बाद कुछ न बिगड़े। क्या बात है, गाइए। पहला दिन है ना, आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे, चिंता मत करो। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न, बहुत सुंदर। हरि बोल। हाँ, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। ओ हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी। ओ हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी। ओ चरणों में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा
गुरु शरण आने के बाद। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। सच्चे दिल से जो भी गुरु की शरण आ जाए। सूत जी महाराज से सौनक जी कहते हैं कि आपके ऊपर गुरु की कृपा है, इसीलिए हम आपसे चाहते हैं हमें वो बताइए क्या भक्ति ज्ञान वैराग तो विवेको वर्धते महान। बड़े बड़े महान संत महापुरुष अपने भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग को बढ़ाने के लिए कौन सा काम करते हैं? वो क्या करते हैं जिससे वो भक्ति कर पाते? माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। अपनी माया मोह से दूर रहने के लिए भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए वो कौन सा काम करते हैं? हम आपसे जानना चाहते हैं। सूत जी महाराज बोले वाह, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। आपने अपने लिए नहीं संसार के कल्याण के लिए प्रश्न किया। सावधान तया सुनो, सावधान होके सुनना। एक बात बताऊं आपको, जब भी कोई विशेष बात बताने के लिए कोई महापुरुष कहता है ना तो सावधान करता है। उदाहरण में समझ लो, आप लोग बाजार से आए, कोई महंगी वस्तु लेकर के आए तो ला करके श्रीमती जी को दे दी तो क्या बोलेंगे? संभाल के रखना, बहुत महंगी है, सावधानी से रखना। वही बात जब महापुरुष कोई विशेष बात बताते हैं तो वो भी इसी प्रकार कहते सावधान। अगर ध्यान इधर उधर चला गया तो भटक जाओगे। भगवान राम नवदा भक्ति का ज्ञान देते हैं मत सबरी को, क्या कहते हैं? नवधा भगति कहूं तो हे पाही, सावधान सुन धर्म अनुमाही। सावधान होके सुनो। वही बात सूत जी कह रहे हैं, सावधान तरह सुनो, सावधान होके सुनिए। मैं आपको कथा सुना रहा हूं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपने जो भगवान की कथा का जो प्रश्न किया है, सूत जी कहते हैं महाराज, पूछे हूँ कथा अति पावनी, सुख सन का शंभु मन भावनी। सबको प्रिय लगने वाली दिव्य कथा। सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी महाराज, हमारा ये जो जीवन है, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णा सहेतवे, इस कलयुग में इस जीव को काल रूपी ब्याल ने पकड़ रखा है। जैसे कि एक अजगर सर्प है, उसके मुख में आप बैठे हैं तो आप कब तक सुरक्षित हैं? जब तक वो अपना मुख बंद नहीं करता तब तक तो जीवन सुरक्षित है। और जैसे मुख बंद करेगा सो गोविंदाय, उसी प्रकार ये अजगर रूपी संसार है, एक पार्ट नीचे एक ऊपर, उसके मुख में हम बैठे हैं। लेकिन उस समय हमें करना क्या चाहिए भैया? बोल, उस समय जैसे चाकी के पाटों के बीच में जो कील होती है, परमात्मा रूपी, उसके संबल, उसको संबल समझकर उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। हमारा ये जीवन काल रूपी ब्याल ने ग्रस रखा है, लेकिन हम जीवों के ऊपर परम अनुग्रह करके
हमारे उद्धार के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। इस कलयुग में हम जीवों के उद्धार के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत संहिता को प्रकट किया है। किसके लिए? हम सबके कल्याण के लिए। तो हम सबको उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत भैया। कितनी बड़ी बात है। जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं तब भागवत की कथा श्रवण करने को मिलती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। तब ये लाभ मिलता है जो आपको मिल रहा है। एक जन्म की बात छोड़ दो महाराज। भाग्युदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। एक दो जन्म की बात नहीं, भाग्योदय बहु जन्म, बहुत जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, भाग्योदय होता है, तब ये सत्संग भागवत जी की कृपा होती है। क्या करती है वो? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाहि तदो दैते विवेक। हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को ध्वस्त कर देती है, अज्ञान को नष्ट कर देती है और विवेक को प्रदान करती है। सत्संग क्या करता है भैया? यही तो करता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से विवेक होता है। अब एक बात, आप लोग 7 दिन कथा सुनेंगे 22 तारीख तक। यहाँ पे 22 को ही भंडारा है शायद, है तो प्रयास रहेगा 22 को दिन में कथा की जाएगी। सही रहेगा ना? विश्राम दिन रहेगा, उस दिन भंडारा भी रहेगा, तो भंडारा तो लंबा चलेगा। तो उस दिन ठाकुर जी की कथा दिन में रखी जाएगी, विश्राम में, क्योंकि हवन भी होगा और फिर पूर्ण आहुति का हवन रात में नहीं होता, ऐसा विधान भी है। इसलिए दिन में कथा विराम होगी तो हवन पूर्ण आहुति हो जाएगी। लेकिन एक बात समझना, ठाकुर जी की इतनी विशेष कृपा आपके सांगन में। प्रधान जी 7 दिन कथा चलेगी, आप विचार करना, गांव तो काफी बड़ा होगा, लेकिन इस पांडाल में भागवत जी के दरबार में केवल वो व्यक्ति आएगा जिसके ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा हो। मैं नहीं कह रहा हूं। एक बात और, 7 दिन कथा सुनेंगे, मैं अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोलता हूं, भागवत से अलग जाता नहीं हूं। भागवत राम कथाएं चलेगी बीच में, रामायण की चौपाई केवल उदाहरण रूप में समझाने के लिए, क्योंकि रामायण का संबल यदि भागवत में ना लिया जाए तो भागवत भी पूरी नहीं होती सज्जनों। इसीलिए भागवत में कृष्ण कथा को कहने से पहले सुखदेव जी ने राम कथा कही है। जिस दिन हम कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे उससे पहले राम जी का जन्मोत्सव मनेगा, तो पहले राम जी का जन्मोत्सव मनेगा तब कृष्ण में पहुंचेंगे, इसलिए उसका उदाहरण रूप दिया जाता है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाई। उनकी कृपा के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। पांव देव यही मार्ग सोई, अत से कृपा जाहि पर होई। जिसके ऊपर विशेष कृपा होगी वो आपके इस भागवत दरबार में आकर के बैठेगा, भागवत जी का दर्शन करेगा और भागवत जी की कथा सुनेगा। और जिसके ऊपर कृपा नहीं होगी 7 दिन देख लेना, एक भी दिन नहीं आ पाएगा। अच्छा, किसी ने कहा महाराज एक बात बताओ, कोई बिना कृपा के आ गया तो? आ जाते हैं, सच बताना। बोले महाराज आप कह रहे बिना कृपा के कोई नहीं आ सकता, और हम कह रहे बिना कृपा के भी कोई आ गया तो क्या होगा? तो स्वामी जी बोले बिना कृपा के कोई आएगा तो फिर वो क्या करेगा कि जो कर कष्ट आए पुण्य कोई, तो आते ही नींद जुड़ावई सोई। कोई कष्ट करके हावी गया तो आते ही नींद जुड़ावई सोई, आएगा और सो जाएगा, कथा नहीं सुन पाएगा।
कथा वही सुनेगा जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो। ये नियम है महाराज। सुखदेव स्वामी सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। जिस कथा को मैं आपको सुना रहा हूं, इससे ये जो कथा है देवताओं को दुर्लभ है। आप कथा सुनेंगे, सूत जी कह रहे हैं एक बार राजा परीक्षित को जब श्राप लग गया कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक तुम्हें डस लेगा, राजपाट सब छोड़ करके गंगा जी के द्वार पर जा बैठे। सभी ऋषि मुनि महापुरुष आ रहे हैं, लेकिन कोई भी उनको मुक्ति का उपाय नहीं बता पा रहा है। उसी बीच में सज्जनों, देवताओं ने देखा बड़ा सुंदर लाभ है भैया। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए परीक्षित के सामने आके बैठे तो देवताओं को मौका मिल गया और देवता अपना अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के सामने आ गए। सुधा कुंभम गृहीतैव देवास्तत्र समागमन। आ गए महाराज, लो क्या करना है वो। एवं विनमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपासयामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। ये भागवत जी का जो अमृत पान आप परीक्षित को करा रहे हैं, ये पान आप हमें करा दीजिए, और जो स्वर्ग का अमृत है उसको आप परीक्षित को पिला दीजिए। जरा विचार करना, सुखदेव जी ने बहुत विचार किया और उनकी वाणी को, उनकी सोच को सोच करके बड़े हंसे हैं। क्यों भाई, स्वर्ग का जो अमृत है कोई साधारण वस्तु वो भी नहीं है। जिस अमृत के लिए देवासुर संग्राम हो गया, कितने देवता मारे गए, कितने दैत्य मारे गए, उस अमृत के कलश को लेकर के महाराज देवता अपने आप चले गए। सुखदेव जी महाराज समझ गए, ये जो देवता होते हैं ना भैया, ये अपना काम बनाने में बड़े प्रवीण होते हैं। स्वीकार कुशलासुरा, बड़े प्रवीण। आए महाराज, लो महाराज, अब जरा विचार करना कि भागवत जी का जो अमृत है, भागवतामृत बड़ा है या स्वर्ग का अमृत बड़ा है। सुखदेव जी सोच रहे हैं कि स्वर्ग का अमृत बड़ा होता तो देवता कभी लेकर के आते क्या। स्वर्ग का अमृत बड़ा होता तो देवता कभी नहीं लाते। सुखदेव जी ने कहा, अरे देवताओं, जरा विचार तो कर लेते। तुमने भागवतामृत और स्वर्ग के अमृत की एक तुलना कैसे कर दी। ये दोनों एक तो हो ही नहीं सकते। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर महान। कहा एक कांच का टुकड़ा तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत, और कहा बहुमूल मणि हमारा भागवत अमृत। अब एक मणि और कांच के टुकड़े की बराबरी तो नहीं हो सकती ना। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर महान। ब्रह्म रात्रो विचार एवं तदा देवांजहासः। सुखदेव जी मुस्कुरा कर बड़े ठगिया हो, है? असाधारण छोटी साधारण वस्तु दे करके बहुमूल्य वस्तु ले जाना चाहते हो। तुम इस कथा के योग नहीं हो। मैं तुम्हें ये कथा पान नहीं करा सकता। अच्छा, इनमें अंतर क्या है, ध्यान देना। अंतर ये है, स्वर्ग का अमृत पीने के बाद व्यक्ति स्वर्ग जाता है। ध्यान देना, स्वर्ग जब जाता है वो भी हर कोई स्वर्ग नहीं जाता। जो कोई दिव्य आत्मा स्वर्ग पहुंच जाता है, उस दिव्य आत्मा को स्वर्ग का अमृत पिलाया जाता है। जो स्वर्ग जाता है उस दिव्य आत्मा को वो अमृत पिलाया जाता है। लेकिन इसकी एक विशेषता क्या है कि जब उसको पिला दिया गया तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। स्वर्ग का अमृत पीने के बाद धीरे धीरे उसके जो पुण्यों का कोष था वो समाप्त होता चला जाएगा। पुण्य धन का जो कोष होगा वो खत्म होते ही ये देवता धक्का मारेंगे और फिर से जन्म लेकर पृथ्वी पर ही आना पड़ेगा।
लेकिन भागवत रूपी अमृत का पान करने के बाद क्या होगा कि व्यक्ति का इस संसार से आवागमन का जो कुचक्र है वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। स्वर्ग का अमृत पीने के बाद तो वही स्थिति होगी भैया, कौन सी? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भैया भगवान को स्मरण करो, याते बढ़िया कोई और संसार में वस्तु नहीं है। अभक्तांश विज्ञाय ना ददौ सह कथामृतम, तुम इस कथा के योग्य नहीं हो देवताओं, मैं तुम्हें ये कथा नहीं सुना सकता। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ, देवताओं को अभक्त समझ करके और वहां से लौटा दिया महाराज। देवता नाराज हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज भागवत जी में क्या है ऐसा? सुखदेव जी ने हमको भागवत अमृत नहीं पान कराया, हमारा अपमान किया है। ब्रह्मा जी बोले इतने नाराज क्यों हो रहे हो, शांति से बैठ जाओ, जरा ये देखो इस कथा को सुनने से परीक्षित को मोक्ष होता है कि नहीं होता, क्या उसको गति मिलती है? सब लोग बैठ गए महाराज। सज्जनों 7 दिन की कथा सुखदेव जी महाराज ने की, परीक्षित महाराज का मोक्ष हो गया। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षपुरा धातापि विस्मतः, जैसे राजा का मोक्ष हुआ महाराज, धातापि विस्मतः अर्थात ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए, आखिर भागवत है क्या? तुरंत तराजू मंगाई, सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान यजः, तराजू मंगा करके एक पलड़े में भागवत जी को विराजमान कर दिया और एक पलड़े में समस्त ग्रंथों को रख दिया। और जब उसे तोल कर देखा महाराज तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, खुली की खुली रह गई। लघुन्यानि जातानि गौरवेण महा, तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयम परमं ययुः, जितने भी ऋषि मुनि महात्मा थे हमारा आश्चर्यचकित हो गए। क्या देखा कि जो भागवत जी का पलड़ा है वो जमीन से लग गया और जो समस्त ग्रंथों का पलड़ा था वो ऊपर उठ गया। ब्रह्मा जी महाराज ने महाराज घोषणा कर दी, श्रीमद् भागवतोक्यमः प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। अरे देवताओं, भागवत जी को पोथी पुस्तक समझने की भूल मत करना। ये कोई किताब नहीं है कि तुमने खोली और पढ़ लिया, नहीं। श्रीमद् भागवतोक्यम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, ये तो स्वयं श्री कृष्ण है जो भागवत के रूप में विराजमान है। बोलो भागवत भगवान की। उनका भी मोह दूर हो गया महाराज। संत कहते हैं मैंने रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। कलयुग के सभी कलमशों को दूर करने के लिए, हम जीवों के कल्याण के लिए भगवान स्वयं इस भागवत में विराजमान हो गए। अब एक बात है, साप्ताहिक कथा का जो भाव आपने श्रवण किया कि परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा तो उन्होंने 7 दिन में कथा सुखदेव स्वामी से सुनी, लेकिन इसकी पूर्ण विधि किसने किसको बताई है?
इसकी पूर्ण विधि सनकादिक मुनियों ने नारद जी महाराज को बताई है। अब विचार करना भैया, मन में शंका हो जाती है कि नारद जी महाराज को श्राप है दक्ष प्रजापति का, वो 2.5 घड़ी से अधिक कहीं रुक नहीं सकते। सनकादिक मुनि ऐसे हैं कि वो ज्यादा कहीं घूमते नहीं हैं, अगर घूमेंगे तो केवल सत्संग के लिए। इन दोनों का मिलन कैसे हो गया? जब नारद जी 2.5 घड़ी से अधिक रुक नहीं सकते तो 7 दिन बैठ के कथा कैसे सुनी? मन में भाव आया। सूत जी महाराज कह रहे हैं, एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मुलाः सत्संगार्थम समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम। एक बार एकदा ही विशालायाम, एक बार बद्रीनाथ धाम में नारद जी महाराज बड़ी तीव्र गति से जा रहे थे और उसी बद्रीनाथ जी में चत्वार ऋषियोमलाह, चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी, सनकादिक मुनि सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। उनकी दृष्टि नारद जी पर पड़ गई। नारद जी बड़े व्याकुल, बुरी दशा हो रही महाराज। सनकादिक मुनियों ने आवाज लगा दी, अरे नारद जी जरा ठहरिए, कहां जा रहे हो? जैसे नारद जी के कानों में आवाज गई, नारद जी ने सनकादिक मुनियों को देखा, आए दौड़े दौड़े महाराज चरणों में गिर पड़े, महाराज कृपा करो। सनकादिक मुनि बोले, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान। नारद जी क्या बात है, आपका दीनों जैसा दुखियों जैसा मुख क्यों हो रहा है? क्या चिंता है आपको? भो ब्रह्मन कथम दीन मुख, कारण क्या है? आपका मुख बिल्कुल ऐसे हो रहा है, इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जना, जैसे किसी लोभी पुरुष का धन चोरी हो जाए, किसी लोभी आदमी का धन चोरी हो जाता है, जो उसकी गति होती है, बिल्कुल आपका ऐसा ही मुख हो रहा है। फिर आपका कौन सा धन है जो किसी ने चुरा लिया? भाई संतों के पास क्या धन होता है भैया? संतों के पास कौन सा धन होता है? एक ही धन सबसे बड़ा होता है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, ओ परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा,
धन और कोई नहीं होता रे भैया। जिसके पास भगवान के नाम का धन है उससे बड़ा धनवान कोई संसार में नहीं है। धनवंता सोई जानिए जके राम नाम धन हो। फिर आपका मुख उदास क्यों है? नारद जी ने कहा महाराज मैं अपने दुख से दुखी नहीं। संसार का नियम है वो अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरे के सुख से दुखी है। लेकिन संत जो होते हैं वो अपने दुख से दुखी नहीं होते, वो दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। पर दुख द्रवई संत सुपनीता, दूसरे के दर्द को देख नहीं पाते, वो सहन नहीं कर पाते। नारद जी कह रहे हैं महाराज मैं शांति की खोज में इस पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए आया। मेरा मन कुछ अशांत सा था तो मैंने सोचा चलो पृथ्वी का एक फेरा लगा के आते हैं, मन को शांति मिल जाएगी। तो मैं तीर्थों में गया। ध्यान देना भैया, कहां गया? तीर्थों में। अहम तू पृथ्वी में या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ जान करके सर्वश्रेष्ठ मान करके इस तीर्थों में आया। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमाद तीर्थेषु ब्रह्मांड तस्ततः। सब तीर्थों में गया लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। मैंने सोचा संतों के आश्रमों में शांति होगी, भजन तप करते रहते हैं, लेकिन वहां भी नहीं महाराज। क्यों? गोस्वामी जी एक बात कहते हैं भैया, कलयुग का प्रभाव देखो कि जो पहले समय पे जितना विरक्त होता था, त्यागी होता था, उतना ही महान माना जाता था। लेकिन आज इस कलयुग की विडंबना यह है कि जितना कोई ज्यादा वैभवशाली है उतना ही महान माना जाता है। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतुक तात न जात कही। कलयुग का खेद है। कौन कहे मारे? मेरे मन को शांति नहीं मिली महाराज, तो मैंने सोचा गृहस्थियों में जरूर शांति होगी। भाई गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम है कि नहीं? गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। मैंने सोचा गृहस्थ में शांति होगी तो मैं गृहस्थ में चला आया, लेकिन गृहस्थ में भी शांति नहीं। मैंने क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयण लोभाद दंपत्ति नाम च कल्कनम। विचार करना क्या कह रहे हैं नारद जी, किससे कह रहे हैं भैया? नारद जी किसको बता रहे हैं इन बातों को? कथा सुन रहे हो आप लोग? किससे कह रहे हैं? कथा सुनिए। हाँ। नारद जी इन बातों को किससे कह रहे हैं? सनकादिक मुनियों से। ध्यान रखा करो। हाँ, ऐसी ही तो कथा है, नहीं तो भटक जाओगे कहां से कहां चल रही है। नारद जी महाराज सनकादिक मुनियों को बता रहे हैं कि मैं गृहस्थी में गया तो गृहस्थों में मैंने देखा गृहस्थ आश्रम में तरुणी प्रभुता गे है, अर्थात घर में नई बहू की चलती है। बूढ़े बड़ों को कोई नहीं पूछता। सनकादिक मुनि बोले भाई घर में नई बहू की चलती तो क्या बुराई है, चलनी भी चाहिए। सास भी कभी बहू थी, है कि नहीं? चलनी चाहिए, नई सोच के साथ बढ़ना चाहिए। क्या बुराई है? नारद जी बोले हमारा बुराई कोई नहीं है, लेकिन एक बात है। क्या? बोले घर में कोई काम करो, कोई बड़ा कार्य करो, कोई अनुष्ठान करो तो अपने बुजुर्गों से सलाह जरूर लेना चाहिए, उनसे विचार विमर्श करना चाहिए ताकि उनका सम्मान बना रहे और आपका कार्य सफल हो। लेकिन आज कलयुग का प्रभाव, अपने बुजुर्गों से कोई सलाह नहीं लेता भैया।
सलाह किससे लेते हैं बताए? भागवत जी कह रही श्याल कऊ बुद्धिदायक। किससे बुद्धि लेते हैं? बोले ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। आइए भाई साहब, हाँ आप बताइए, आप हमको बुद्धि दीजिए, हम क्या करें? ऐसे ऐसे करना चाहते, करें कि ना करें? करें तो कैसे करें? देखो मैं ये नहीं कहता कि सालों की बात नहीं माननी चाहिए, मानिए, अगर अच्छा कहते तो मानिए, लेकिन हर बात पर आंख बंद करके विश्वास मत करिए। अगर हर बात पर आंख बंद करके विश्वास करोगे तो महाभारत जैसा परिणाम हो जाएगा। धृतराष्ट्र ने शकुनी की बात को आंख बंद करके, वो तो वैसे अंधे थे ही महाराज, हर बात को शकुनी की को माना तो महाभारत हो गया। हर बात को नहीं, अच्छी सलाह है उसको स्वीकार करें, अन्यथा खुद आप विवेकशील हैं, उसको विचार करिए, मंथन करिए, अपने बुजुर्गों से सलाह करिए। मैंने देखा महाराज बुजुर्गों से कोई सलाह नहीं ले रहा है तो श्याल को बुद्धिदायक का साले साहब से बुद्धि ले रहे। तीसरी बात, कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है। कन्यादानम महादानम सर्वदाने सुदुर्लभम, इससे बड़ा कोई दान नहीं। लेकिन तनक से लोभ के कारण ये मूर्ख जीव अपने धर्म को भूल करके कन्या विक्रयण लोभाद, उन कन्याओं का विक्रय किया जा रहा है, उनको बेच दिया जाता है महाराज, तनक से लोभ के कारण। और इन्हीं अपराधों के कारण दंपत्ति नाम च कलकनम, पति पत्नी में नहीं बनती, बाप बेटा में नहीं बनती, भाई भाई में नहीं बनती, पाड़ पड़ोसियों से नहीं बनती। क्यों? ऐसे छोटे मोटे अपराध करते रहते हैं, एक दिन बड़े हो जाते हैं, मन में अशांति हो जाती है। इन लड़ाइयों का, इन झगड़ों का, वैर मनुष्यता का कारण कुछ है तो केवल ये अपराध है। कन्या विक्रयण लोभाद दंपत्ति नाम च कलकन। महाराज मेरे मन को शांति नहीं मिली जब मैंने ऐसा देखा तो एवं पश्चिन कलेर दोषान पर्यटन नवनीमहम, इन दोषों को देखकर मेरा मन और अशांत हो गया। तो मुझे श्री धाम वृंदावन की याद आ गई और नारद जी वृंदावन चल रहे हैं भैया। अब बताओ कौन कौन सा वृंदावन चलेगा हमारे साथ? चलना चाह रहे हो वृंदावन? आज प्रथम दिन है कथा को भी, है ना, तो आज नारद जी वृंदावन पहुंचा दें और इसके आगे की कथा फिर कल 7 से 11 कथा है। अब तो 9:30 बजे से भी ऊपर टाइम हो गया, तो समय को देखते हुए कल 7 से 11 कथा रहेगी। 11 में भले 11:30 हो जाए, कोई परेशानी नहीं, वो ठाकुर जी की कृपा, जो कहलवाएंगे अपने आप कहलवाएंगे। हाँ, लेकिन समय का सब लोग जरूर ध्यान रखेंगे। तो नारद जी के साथ में हम और आप सभी वृंदावन की यात्रा करते हुए चल रहे हैं, बड़े भाव के साथ। मन चल श्री वृंदावन धाम, मन चल श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। आइए बड़े भाव के साथ में, मीठी मीठी तालियों के साथ में मन को बिहारी जी के चरणों में लगाते हुए गाइए हरि बोल। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। ओ मन चल श्री वृंदावन धाम, मन चल चल वृंदावन धाम,
रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। प्यारे, एक बात आपको बता रहा हूं भैया, संतों ने गाया फरती रथ करिए, लेकिन जो आनंद हमारे ब्रज धाम वृंदावन में आएगा वो दूसरी जगह नहीं मिलेगा। वहां पहुंचने पर क्या करना है हमको? प्रात होत हम श्री यमुना में नहाएंगे, प्रात होत हम यमुना में नहाएंगे, बिहारी जू के चरण दरस हम पाएंगे, बिहारी जी के चरण दरस हम पाएंगे। तेरे कट जाए पाप तमाम, तेरे कट जाए पाप तमाम, रटे जा श्री राधे को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की सब धामन में प्यारो वृंदावन धाम है, सब धामन में प्यारो वृंदावन धाम है। ओ सबसे मीठो श्री कृष्ण को नाम है, ओ सबसे मीठो श्री कृष्ण को नाम है। तू रट ले आठों याम, तू रट ले आठों याम, रटे जा राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज हरि बोल। बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, ओ मिलेंगे कृष्ण बिहारी ओढ़ के कांवरकारी।
सफल बनाते हैं। परिक्रमा के जीवन सफल बनाते हैं। प्यारे, एक बार अयोध्या, 2 बार द्वारका, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे। ओ 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे। 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, ओ बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे। बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे। बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे। कोटवार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया जगन्नाथपुरी, चाहे जहां जाओगे होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दर्श श्याम श्यामा के। वृंदावन जैसा आनंद नहीं पाओगे। वृंदावन जैसा आनंद नहीं पाओगे। वृंदावन जैसा आनंद नहीं पाओगे। ये वृंदावन क्यों बनाया है? किसके लिए बनाया है? प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों की, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, क्यों? कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। कामना की पूर्ति हेतु काम लगाया है। कामना की पूर्ति हेतु काम लगाया है। कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जड़त 4 चांदनी बिछाई जहां, कुंज प्रति कुंज भांत भांत से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का। वृंदावन क्या है? भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का। भक्तों के वासु हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के वासु हेतु वृंदावन बनाया है। ओ भक्तों के वासु हेतु वृंदावन बनाया है। और भैया, कीरत सुता के पग पग पे प्रयागराज, केशव की केल कुंज कोट कोट काशी है। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तर तर पे बसे यहाँ अयोध्या निवासी है। कर कर में बसे यहाँ अयोध्या निवासी है। कर कर में बसे यहाँ अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग जथा लेकर करोगे क्या? जान ले ओ हमें, हम वृंदावन वासी हैं। जान ले ओ हमें, हम वृंदावन निवासी हैं। ओ जान ले ओ हमें, हम वृंदावन निवासी हैं। ओ दूर दूर से नर नारी वहाँ आते हैं। दूर दूर से नर नारी वहाँ आते हैं। ओ परिक्रमा दे जीवन सफल बनाते हैं। ओ परिक्रमा करे जीवन सफल बनाते हैं। तोहे मिल जाए श्यामा श्याम, तोहे मिल जाए श्यामा श्याम, तू मेरो प्यारे कहोले मान, मिलेंगे बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कृष्ण बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। खड़े हो जाइए सभी लोग, खड़े हो जाइए।
और प्रेम से हमारे साथ गाइए। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। जरा विचार करिए कि हम वृंदावन की परिक्रमा दे रहे हैं, ये मत सोचना कि अमलोरा में बैठे मारे, अमलोरा नहीं है अभी, अभी वृंदावन है, ठाकुर जी का धाम है। मन को वहीं ले जाइए और नेत्र बंद करके ध्यान करते हुए परिक्रमा करिए और गाइए। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। राधे 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 जोर से बोलो, राधे राधे प्रेम से बोलो, राधे राधे हंस के बोलो, राधे 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 ओ राधे 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 राधे। देखिए जोर लगा के प्रेम से बोलो, आवाज ना आई, प्रेम से बोलो, हंस के बोलो, राधे राधे। आगे वालों पीछे वालों जोर लगा लो, हाँ राधे राधे ओ राधे राधे ओ राधे 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 ओ राधे 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 वृंदावन में, राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे बरसाने में, राधे ओ राधे बरसाने में, राधे ओ राधे गोवर्धन में, राधे ओ राधे गोवर्धन में, राधे ओ राधे नंदगांव में, राधे राधे नंदगांव में, राधे राधे ओ पैगांव में, राधे ओ पैगांव में, राधे राधे कोकलवन में, राधे राधे कोकलवन में, राधे राधे अमलोरा गांव में, राधे राधे अमलोरा गांव में, राधे राधे ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सुंदर आरती का दर्शन, इसके आगे कथा कल आप श्रवण करेंगे और 7 से 11 का समय रहेगा। सभी लोग समय का ध्यान रखेंगे। श्री राधे। कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापी
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को भवसागर से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, को पाप से है तारती। श्री कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता
च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव